हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कानू ज्ञान चैनल में। और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में साकी कविता जो कबीरदास लिखे हैं वो कविता की इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन यानी दोहे की जो तात्पर्य रहती है वो देने वाला हूँ। और कमेंट आया था साकी कविता और जो इम्पोर्टेंट हिंदी निबंध है वो इम्पोर्टेंट हिंदी निबंध इस वीडियो में नहीं दूंगा, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर दे दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पंक्ति सुनिए। तेरा साईं तुझ में जो पहुपन में बास, कस्तूरी का मेरग जो फिर फिर ढूंढे घास। दोस्तों इसका अर्थ, साईं का अर्थ होती है प्रभु, परमात्मा, ईश्वर यानी भगवान जो हम लोगों को सृष्टि करते हैं, ये दुनिया चलाते हैं, वो साईं बताया गया है। उसके बाद पुहपन, ये थोड़ा अर्थ समझने की कोशिश करिए तो आप लोगों को वो तात्पर्य समझने में आसानी हो जाएगा। पुहपन का अर्थ होती है फूल, पुष्प। उसके बाद बास, बास यानी सुगंध, खुशबू। मीरक शब्द का अर्थ होती है हिरन। उसके बाद कस्तूरी जो है, ये कस्तूरी शब्द का अर्थ होती है हिरन की नाभि से निकलता हुआ सुगंधित पदार्थ, यानी वो एक दवा की काम में आती है। और इसका अब तात्पर्य समझने की कोशिश करिए। चलिए इसका तात्पर्य क्या है जानते हैं। दोस्तों मनुष्य के हृदय में ही भगवान का वास है। जैसे फूलों के अंदर सुगंध मिलता है और हिरन अज्ञानता के कारण उसकी सुगंध पाने के लिए जंगल में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन इंसान अपने अज्ञानता के कारण इधर उधर भटकता रहता है। दोस्तों ये बात सच है कि हर जीवों के अंदर भगवान, परमात्मा, ईश्वर की वास होती है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो जीव पहचान नहीं पाता, वो इंसान पहचान नहीं पाते हैं और वो परमात्मा की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे फूलों की अंदर ही खुशबू होती है और हिरन की नाभि में ही उसकी सुगंध मिलती है, लेकिन वो जंगल में भटकता रहता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसका अर्थ, अनंत का मतलब होती है जो समाप्त ना हो। उसके बाद उपकार का मतलब होती है भलाई, यानी जो उपकार करते हैं। लोचन का मतलब होती है नेत्र यानी आंख। उसके बाद देखिए इसका तात्पर्य नीचे है, सतगुरु ही माया रूपी घोर अंधकार से मुक्त कर हमें ईश्वर रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु की कृपा अनेक है जिसका समाप्त नहीं है, यानी अंत नहीं है। गुरु ही हमें ईश्वर का ज्ञान कराते हैं, यानी ईश्वर से मिलाने का एकमात्र जरिया, एकमात्र रास्ता वो गुरु दिखाते हैं। और गुरु उनसे, भगवान से, परमात्मा से वो परिचय करवा के देते हैं। इसीलिए गुरु को यहाँ अनंत यानी उनको बहुत बड़ा कहा गया है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कांडे कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका अर्थ है शिष्य यानी शिष्य। खोट का मतलब होती है त्रुटि, चोट का मतलब होती है आघात और बाहे का मतलब होती है चलाते हैं। दोस्तों ये जो थोड़ा हार्ड शब्द है, इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारे बताने की जरूरत नहीं, कुछ तो आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद इसका तात्पर्य देखिए नीचे, यहां पर बताया गया है कि गुरु कुंभार है और शिष्य कुंभ है। जिस प्रकार कुंभार अपने घड़ा को बनाने के लिए घड़ा के बाहर चोट देकर भी एक सुंदर घड़ा तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार
गुरु भी अपने शिष्य को बाहरी चोट देकर भी परमात्मा की मार्ग पर लेकर जाते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। मुआ शब्द का अर्थ है मर गया। अब इसका नीचे तात्पर्य देखिए। इस पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, बड़े बड़े पुस्तक पढ़कर जग में कितने लोग मर गए हैं, लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाए हैं। कबीर दास की कहना है कि जो प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेता है वही पंडित होता है। दोस्तों एक बात इसके बीच में मैं बता कर दूं, ये बात सच है। बहुत लोग देखा जाता है कि डिग्रियां हासिल करते हैं और डिग्रियां हासिल करने के बाद उन लोगों की ज्ञान ऐसे लगता है कि मूर्ख की समान है। तो ये बात कबीर दास की दोही की जो पंक्ति है इससे बहुत हुबहू मिल जाती है। और चलिए नेक्स्ट जानते हैं। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का फेर का शब्द का अर्थ होती है अपवित्र भाव। जो मन की अपवित्र भाव होती है वही बताया गया है। डारी दे यानी डाल दे यानी फेंक देना, डाल देना यानी फेंक देना, दोनों एक ही है। अब चलिए इसका तात्पर्य क्या है। बहुत लोग रहते हैं हाथों में माला लेकर घुमाते घुमाते जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन उन लोगों की मन की अपवित्रता भाव और हलचल मन को शांत नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कबीर दास जी कहते हैं, हाथों की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को फेरना चाहिए, तब जाकर मन की अपवित्रता दूर हो सकती है। दोस्तों अगर लग रहा है कि आप लोगों को मैं कुछ अच्छी चीज आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं तो वीडियो में एक लाइक करिए दोस्तों। अब चलिए इसका पंक्ति का अर्थ क्या है जानते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो यान। साधु को उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे इस दुनिया में तलवार की मूल्य होती है यानी कीमत होती है, और मयान का महत्व नहीं होता। दोस्तों ये मयान जो होती है ये तलवार रखने की बक्से को बोला गया है जिसमें तलवार रखा जाता है। तो आप सोचिए कुछ हिंसक प्राणियों की सामना कर रहे हैं तो वो आपको जो तलवार की बक्से उसको काम वो नहीं देगा, तभी तलवार की जरूरत पड़ेगी उससे सामना करने के लिए। इसीलिए कबीर दास जी वो कहते हैं कि तलवार को ज्यादा महत्व देना चाहिए और म्यान को अपने जगह पर रहना चाहिए। उसी तरह साधु की ज्ञान उससे पूछना चाहिए, ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, उसकी जाति के बारे में नहीं। दोस्तों इसकी नेक्स्ट पार्ट रह गया, मैं तुरंत आप लोगों के सामने वो लेकर पेश होऊंगा। और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करिए दोस्त लोगों में, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।